वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। फिर से आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे जो कि मैंने बेसिक टू एडवांस लर्निंग सेशन के कुछ बेसिक वीडियो अपलोड किए हुए हैं। जो नए हैं वो जाके देखें, जिन्हें अभी ट्रेडिंग स्टार्ट ही करनी है, जो बिगिनर्स हैं तो प्लीज़ आके एक बार विजिट करें, है ना। काफ़ी कुछ समझ में आएगा। अगर आप बेसिक कंप्लीट करोगे तभी आपको एडवांस में समझ में आने वाला है ना। डायरेक्ट आप एडवांस आओगे तो समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप माने और थोड़ा सा बेसिक एडवांस बेसिक के वीडियो अपलोड जो हो चुके हैं तो उनको देख लें, अगर आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग करनी है तो, और कुछ सीखना है तो। अगर अदरवाइज टाइम पास करना है तो एज यू विश। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ एडवांस के टॉपिक्स की। तो देखो, लिक्विडिटी मैंने बता दी है, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी मैंने बता दी है। ठीक है, अब हम लोग है ना एक एक टर्म्स है एसएमसी और आईसीटी, हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इनको बताऊंगा, देन बाकी के टॉपिक है वो कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा इनको मैं थोड़ा डिटेल बताने वाला हूँ। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि वो एसएमसी ने क्या होता है, आईसीटी क्या होता है। ट्रेडिंग की जर्नी में बहुत लोगों ने सुने होंगे जो ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो खैर कोई नई बात नहीं है। उनके लिए तो हर ही एक वर्ड्स, हर ही एक मतलब सब कुछ ही नया ही होता है। तो ठीक है, तो जिसके लिए जो बिगनर्स हैं वो भी सुने ध्यान से, है ना। और जो कर रहे हैं वो तो खैर जिन्हें पता ही होगा। तो फिर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती है, सब मिक्स हो जाता है ना। तो क्या मिक्स है, क्या एक्चुअल में है, वो सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग की जर्नी में अपडेशन बहुत ज़रूरी है ना। तो हम किसी भी चीज़ को अगर समय के साथ अपडेट करते हैं तो उस चीज़ का रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। इसी तरह से ना, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की जर्नी में ट्रेडिंग को भी अपडेट किया है, तो इसमें एसएमसी का यूज़ ज़्यादातर होने लगा है ना। तो ये एक तरीके की स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। पहले लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट, ठीक है, और चार्ट पैटर्न वगैरह ये सब देख के ट्रेड करते थे। तो पहले फिर ट्रैपिंग भी बहुत होने लगी, उसके बाद फिर ट्रैप होने लगे। मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स को पता लगने लगा कि अच्छा, यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड में कोई एंट्री करने वाला है, तो मैं अप साइड ना जाते हुए मार्केट को डाउन साइड ले जाता हूँ। तो ये ट्रैपिंग होने लगी। इस ट्रैपिंग से बचने के लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज़ होने लगा। ठीक है, एसएमसी का। तो ट्रैपिंग से बचना है तो कुछ तो उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं जो कि बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। ओके, और पहले मैं एसएमसी की बात करूँगा, है ना। इसके बारे में हम थोड़ा सा देर से समझेंगे। ठीक, तो ये इसलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लाया गया है, ट्रेडिंग में यूज़ होने लगा। पहले ट्रैपिंग बीच में बहुत होने लगी, लोगों के लॉसेस ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, हम जैसे रिटेलर्स के, और जो कम लॉट से कम वॉल्यूम से ट्रेड करते थे, जिनके पास कम कैपिटल है, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बैंक और बड़े बड़े बिग प्लेयर होते हैं, तो उनको ईजी होता है मार्केट में मैनिपुलेशन करना। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए मार्केट में कॉन्सेप्ट लाया गया, है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, जैसे कि इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स, है ना। मैं अभी शॉर्ट लिख रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी। ठीक है, ये सब इनके टॉपिक्स हैं। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के टॉपिक है। ये सब टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे, इनको अच्छे से स्टडी कर लेंगे, यही टॉपिक मिल के एक रिजल्ट बनते हैं, है ना। उस रिजल्ट पे एंट्री होती है, और एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर हम लोग टारगेट को अचीव करते हैं। तो ये पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आता है ना। जैसे एफईजी हो गया, पीपीआर हो गया, बैलेंस प्राइस रेंज, ये सब इसके कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अंदर के टॉपिक है। ठीक है, और अपना बॉस हो गया, ठीक है, और आईडीएम हो गया, ये तो ये सारे टॉपिक्स है ना। ये सब स्मार्ट मनी के टॉपिक्स हैं। इन सबको स्टडी करते हैं और इन सबको एग्जीक्यूट करते हैं। इन टॉपिक को
पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद हमें अपने चार्ट पे परफॉर्म करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, देन उसके बिहाफ पे हमें ट्रेड लेनी होती है। तो ये सारा कुछ जो है स्मार्ट मनी के अंदर ही आता है ना। एक स्मार्ट मनी इन द सेंस कि एक स्मार्ट पर्सन किस तरीके से एनालिसिस करके ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, ट्रेड लेता है ना। तो उन उसके उसके लिए उसको कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती है, कुछ चीज़ें देखनी होती है, तो उसके लिए ये जो एफवीजी हो गया, ऑटो ब्लॉक हो गया, बीपीआर हो गया, बॉस हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है ना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है, स्मार्ट मनी के अंदर। तो इन इन टॉपिक को हमें डिस्कस करना है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। अब अब मैं बात करता हूँ आईसीटी की, ठीक है। तो आईसीटी एक तरीके से ना, ये इनर सर्कल ट्रेडर एक अपने ट्रेडर थे। मैं उनको थोड़ा सा आपको गूगल बता देता हूँ, गूगल पे लेके चलता हूँ। आईसीटी ट्रेडिंग, ये देखिए आप गूगल पे देख सकते हैं, आईसीटी ट्रेडिंग है ना, विच स्टैंड फॉर इनर सर्कल सर्कल ट्रेडर, इज अ ट्रेडिंग मेथोलॉजी डेवलप्ड बाय माइकल जे हडल्स्टन, है ना, सॉरी, माइकल जे हडल्स्टन, ठीक है। Of course, understanding market structure and institutional trading strategies to identify potential price movement. सॉरी, ये सर्दी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। आईसीटी विच स्टैंड फॉर इनर सर्कल ट्रेडर, ठीक है, इज अ ट्रेडिंग मेथोलॉजी डेवलप्ड बाय माइकल जे हेडल्स्टन, ठीक है। ये एक बहुत बड़े ट्रेडर है, ठीक है। इन्होंने इनर सर्कल ट्रेडर एक अपना खुद का कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करके वो किया था, मतलब ये खुद इनका खुद का कॉन्सेप्ट है, ये खुद लेके आए थे। इन्होंने इनको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने खुद से अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया है, ठीक है। तो मार्केट का जो मेन इनका जो कॉन्सेप्ट का जो काम है, वो मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक से फेयर वैल्यू गैप जो मैंने बताया, लिक्विडिटी, स्विंग पॉइंट, ये सब कैसे वर्क करती है, और आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर, लोकेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये तो इस टाइप से ये सब चीज़ें कैसे काम करती है, तो ये इनर सर्कल ट्रेडर जो है साइन जो हमारे ट्रेडर है, माइकल माइकल जैडल्स्टन, ये बताते हैं, ठीक है। तो इनकी थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे, इनकी थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं वो भी वही है, ठीक है। उनमें डिफरेंस कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है। जैसे कि कोई चीज़ बन जाती है, जैसे समझ लो ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑर्डर ब्लॉक में टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक आ गए हैं, ठीक है। तो वही एक तरीके से आईसीटी का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, तो मतलब उसमें भी वेरिएशंस आ गए हैं। जैसे कि एफवीजी है, तो आई एफवीजी आ गया, है ना, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आ गया। तो जैसे कि एफवीजी का तोड़ जो हो गया, ठीक है, ये एफवीजी अपना जो है, ये किस में आता है, एसएमसी में। तो आई एफवीजी जो है, ठीक है, ये हमारा इनर सर्कल ट्रेडर जो है, आईसीटी जो कॉन्सेप्ट है, माइकल सर ने ये हमें दिया, है ना। तो ये कुछ चीज़ें। अब ऑर्डर ब्लॉक्स के टाइप्स दे दिए, उसमें भी हमें ब्रेकर ब्लॉक हो गया, और ब्रेकर ब्लॉक हो गया अपना, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ ब्रेकर ब्लॉक हो गया, हाँ, ऑर्डर फ्लो हो गया, और मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। ये सारी चीज़ें मॉडिफाई कर मॉडिफाई कर दी गई है, ठीक है। तो एसएमसी के बाद फिर एक आईसीटी के टर्म्स को भी यूज़ करते हैं आज की जो टाइम में, इसीलिए इसको हम लोगों ने, जो हमारे टॉपिक है, वो एसएमसी प्लस आईसीटी दोनों को मिक्स करके, ठीक है। तो जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, जो भी मैं स्टडी करवा रहा हूँ आप लोगों को एडवांस में, वो इन दोनों का मिक्सचर ही होगा, है ना। तो उसमें अपना ये पीडीआर हो जाएगा, ठीक है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेंज, जो टॉपिक मैंने बताया आपको, पीडीआर, ठीक है। और ओटीई कैसे वर्क करती है ना। और मेन एंट्री मॉड्यूल, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर मॉडल, एमएमएस, है ना, मार्केट एमएसएम, सॉरी, एमएसएम। और बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कुछ
एसएमसी के अंदर आते हैं और कुछ आईसीटी के अंदर आते हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर ही हमें दोनों को प्लस करके जो हमें एक टॉपिक को डिस्कस करना है, जो रिजल्ट निकालना है, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हम इन दोनों को मिक्स करके कंटिन्यू टॉपिक लर्न करेंगे और रिजल्ट इसका मतलब ये समझ लो आपकी 95% एक्यूरेसी के रिजल्ट मिलेंगे हम लोगों को, अगर इन दोनों के टॉपिक को हम लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया था। तो मार्केट ओवरऑल इन सब के इस पूरे एसएमसी और आईसीटी के कॉन्सेप्ट पे ही चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और जो जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वो टॉपिक मैंने वही सिलेक्टेड टॉपिक रखे हैं जो इन दोनों के प्लस हैं। ठीक है, इन दोनों का प्लस है। तो अब आप समझ जाओ कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हम लोग बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ठीक है, हम लोग एफ को स्टडी करेंगे, व्हाट इज एफ। ठीक है, और हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर मॉडल डिस्कस करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर मॉडल। ठीक है, और हमारा जो पीओआई पॉइंट्स जो रहते हैं वो हम लोगों को डिस्कस करना है ना, पीओआई। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम डिस्काउंट रेंज डिस्कस करनी है हमें, पीडीआर। ठीक है, और आ, कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि मुझे स्किप हो रहे हैं, जो कंटिन्यू करेंगे तो याद आ जाएंगे, जैसे कि बैलेंस प्राइस रेंज क्या होती है, बीपीआर हो गया, बीपीआर। ठीक है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर, आईडीएम। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आईडीएम। आईडीएम क्या होता है, फिर उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, चॉप उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली जो हमारा टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टाइम फ्रेम भी एक तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का हिस्सा है और आईसीटी का हिस्सा है। ठीक है, जिसको बायस कहते हैं और जो हमें डायरेक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बायस। तो ये सब हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं अपने लेक्चर्स में। तो मैंने इसीलिए इसके लिए अलग से एक लेक्चर बनाया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एसएमसी और आईसीटी के अंदर क्या है, मतलब ऐसा क्या है। तो ये दोनों अपने आपस में ही दोनों एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं, और इन दोनों के ही कुछ मॉडिफाइड जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ के, और स्पेशली एक टॉपिक को एक एक लेक्चर में कवर करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आई होप की उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि एसएमसी का ही टॉपिक रहेगा। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा, टाइम फ्रेम के बारे में, है ना। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर अब टाइम फ्रेम के बारे में रहेगा, बायस के बारे में रहेगा, जिससे हम लोग पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेंड, जब तक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं होता ना, ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हम मैंने बताए हैं आपको, ये सब के सब बेकार है। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, ये सब बकवास, मतलब कोई भी फॉलो नहीं होगा अगर हम लोग इस ट्रेंड में हैं, अप ट्रेंड में हैं, और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो अगर हम इस जगह पे अपने कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए टाइम फ्रेम और बायस के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।